आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस। जैसे मैं इस टॉपिक की बात करता हूं तो इसके साथ दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात जुड़ी है। पहली ये कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश। जनरली आप कोई भी एग्जाम देते हैं जहां पे इंग्लिश आती है तो वहां पे कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंस के मामले में 100 आउट ऑफ 100 है ये, ठीक है जी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस टॉपिक को लेके जो टीचर्स है वो सबसे ज्यादा हवा बनाते हैं कि भाई आज हम दोस्तों शुरू करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस। बच्चा वैसे प्रेशर में आ जाता है कि पता नहीं क्या ही शुरू होगा। दोस्तों इसके लिए आज मैं एक पनेशिया, एक रामबाण बताऊंगा आपके लिए। सिर्फ 3 लाइनें लिखवाऊंगा कंडीशनल की। सिर्फ पहले डिटेल में समझेंगे, पहले अच्छे से पूरा डिटेल में समझेंगे कि क्या चीज़ है, कैसे आया, और आपको फिर मैं सिर्फ 3 लाइनें लिखवाऊंगा। वो 3 लाइनें ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, नोट कर लेना। कभी भी कंडीशनल का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर सीधा पढ़ोगे उन 3 लाइनों को तो एक किस्म से रट्टा हो जाएगा। अगर पहले समझोगे तो रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा आसान, ये मैं लिख के गारंटी देता हूं। कंडीशनल का क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होगा इस लेक्चर को देखने के बाद। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये समझना है कि सर कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है सर। जहां पे कोई कंडीशन है, जहां पे कोई कंडीशन है, ऐसे समझिए दोस्तों आप कि एक सेंटेंस दिया मिलेगा जिसमें आपको 2 हिस्से दिए मिलेंगे, 2 वाक्यांश दिए मिलेंगे। एक में तो कंडीशन लगा रखी होगी, एक में तो कंडीशन लगा रखी होगी और दूसरे में उस कंडीशन के पूरे होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो लिख रखा होगा। यानी कंडीशनल सेंटेंस का सिंपल सा मतलब ये है कि वहां आपने कोई शर्त रख दी कि अगर तू ऐसा करेगा तो ही ऐसा होगा, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। यानी पहले वाले में कंडीशन मिलती है, दूसरे वाले में रिजल्ट मिलेगा। और ये जरूरी नहीं है कि जो पहला टुकड़ा है सेंटेंस का उसी में कंडीशन मिले, क्या पता उल्टा हो जाए, क्या पता पहले रिजल्ट दे दे और बाद में कंडीशन दे दे। कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर पहले रिजल्ट दे दे बाद में कंडीशन दे दे, ऐसा भी हो सकता है। बट इतना श्योर है कि एक में कंडीशन मिलेगी और एक में आपको क्या मिलेगा दोस्तों, रिजल्ट मिलेगा। यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई कि कोई ऐसी बात जहां पे बीच में शर्त लगा दी गई, कोई कंडीशन इंपोज कर दी गई कि अगर आप ऐसा करोगे तब ही ऐसा होगा, ठीक है जी। तो कंडीशनल सेंटेंस एक्सप्रेसेस कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब जो आपको रिजल्ट चाहिए उसके लिए पहले आपको वो कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। ये अपने को बात समझ में आ गई। कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं आपको, बड़े ठंडे दिमाग से और शांति से सुनना है। कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। आप सब ध्यान से सुनते जाओ, बहुत आसान है, बहुत आसान। जैसे देखो, अच्छा जनरली जब कंडीशनल का सेंटेंस आता है ना एग्जाम में, जनरली जब कंडीशनल का क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो इफ से शुरू होता है। और हर बार जरूरी नहीं है इफ से मिले, मैक्सिमम टाइम वो आपको यूं मान लीजिए कि 100 टाइम्स है ना, अगर 100 में से तो 90 टाइम्स जो क्वेश्चन आएगा वो इफ से ही मिलेगा। 10 टाइम्स है कुछ और मिल सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो इफ से शुरू हो रहा है ना, ये क्या है, कंडीशन है। और जो ये बचा हुआ सेंटेंस है ये रिजल्ट है। आप इसको पढ़ के देखो, इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। अगर तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कंडीशन लगा दी। इफ इट रेन्स, कंडीशन है, अतुल विल स्टे एट होम। अगर बारिश होती तो अतुल क्या करता, घर पे रहता, घर पे रहता। कंडीशन रिजल्ट, कंडीशन रिजल्ट। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया और एक आइडिया लग गया कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। क्लियर है जी दोस्तों। जरूरी नहीं है इफ मिले, जरूरी नहीं है इफ मिले तो सर क्या क्या मिल सकता है दोस्तों, और कौन से कंडीशनल कंजंक्शन हो सकते हैं आपके। इफ मिलेगा, व्हेन मिल सकता है, बिफोर मिल सकता है, आफ्टर मिल सकता है, एज सुन एज मिल सकता है, अनटिल मिल सकता है, अनलेस मिल सकता है, इन केस मिल सकता है, प्रोवाइडेड दैट मिल सकता है, बाय द टाइम मिल सकता है, व्हेन एवर मिल सकता है, सपोजिंग मिल सकता है, ठीक है जी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं कह रहा हूं 90% जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे आपको इफ ही मिलेगा।
ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं कि याद कैसे करें, करना ही क्यों है, एक बार पढ़ लिया काम खत्म। इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, अनटिल, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, बाय द टाइम, व्हेनेवर, सपोजिंग। याद क्या रखना है, इफ, क्योंकि इफ क्या है 90% चांसेस है कि आपको कंडीशन में इफ ही मिलेगा। यहां तक आपको अच्छे से दोस्तों बात समझ में आ गई, यहां तक आपको अच्छे से बात समझ में आ गई। चलिए जी, ठीक है जी, आई होप आपको यहां तक दोस्तों कोई भी डाउट नहीं है। एक बार देख लीजिए आप इसको, कोई भी डाउट है तो मेरे को बताइए। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक, इसमें कभी भी मार्क्स नहीं कटता। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लोगे कभी भी दोस्तों मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है ना, कभी भी मार्क्स नहीं कटेगा। अब आ जाओ, एक चीज समझनी है पहले अपने को, ताकि वो जो 3 लाइनें लिखवाऊंगा वो आप समझ लो। कभी क्वेश्चन तो गलत होने वाला है ही नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो दोस्तों, जो हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ये चार्ट आप ध्यान से देखना, जो हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, जहां पे आपने कोई भी कंडीशन लगा दी, वह आपका 2 प्रकार का होता है, वह आपका 2 प्रकार का हो सकता है। वह वाक्य दोस्तों आपका रियल भी हो सकता है और वह वाक्य आपका अनरियल भी हो सकता है। रियल यानी वास्तविक, अनरियल यानी काल्पनिक। अनरियल क्या होता है, हर वो वाक्य जिसका भविष्य में होना या ना होना श्योर नहीं है, मतलब प्रेजेंट में तो वो चीज नहीं है, इसको लेके हम श्योर है कि ये चीज प्रेजेंट में तो नहीं है, भविष्य में हो भी सकती है और नहीं भी, उसको हम बोलते हैं अनरियल सेंटेंस। जैसे कहीं कि दोस्त नहीं बोलते, बोलो भाई अगर मेरी जॉब लग गई ना, मैं तेरे को गोवा घुमा के लेके आऊंगा मेरे पैसे पे। अभी तो घुमाया नहीं उसने, और फ्यूचर का श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी तो नहीं है ना, वो कह रहा लग गया तो घुमा के लेके आऊंगा, क्या अब तक घुमा भी लाए और क्या अब तक ना भी लेके जाए। तो अनरियल वाक्य वह वाक्य है कि प्रेजेंट में तो वो काम हुआ नहीं और फ्यूचर को लेके हम श्योर नहीं है। क्लियर है जी। हमारे लिए एग्जाम में कौन सा इंपॉर्टेंट है सर ज्यादा, तो दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, अनरियल सेंटेंस। ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में। अगर कभी भी प्यारे दोस्तों ये आ जाए आपका रियल, अगर रियल सेंटेंस है तो वहां पे आपको क्या लगाना है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है। आप ध्यान से सुनते जाइए, आखिरी में ब्रह्मास्त्र तो मेरे को बताना है, वो 3 वाक्य मैं बताऊंगा, काम खत्म हो जाएगा। अभी ठंडे दिमाग से शांति से राजा की तरह बैठ जाओ, आराम से देखते रहो जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। कि अगर रियल वाक्य आ गया ना तो इतना श्योर है कि सर वहां पे प्रेजेंट टेंस आएगा। क्या आएगा वहां पे सर, प्रेजेंट टेंस आएगा। लेकिन सर अगर अनरियल वाक्य आ गया, अगर अनरियल वाक्य आ गया तो वहां पे जो टेंस आएगा वो आएगा पास्ट टेंस। अब यहां थोड़ा गौर फरमाना, क्वेश्चन यहां से आना है। अगर अनरियल सेंटेंस है तो टेंस कौन सा आएगा सर, पास्ट टेंस आएगा। कौन सा आएगा सर, पास्ट टेंस आएगा। लेकिन हमें पास्ट टेंस लगाने से पहले दोस्तों यहां पे टाइम देखना है कि जो काम हो रहा है वह किस समय में हो रहा है, जो काम हो रहा है वह किस समय में हो रहा है। ठीक है जी दोस्तों, अगर हमारा जो काम है वह हो रहा है पास्ट टाइम में, अगर वह काम हो रहा है पास्ट टाइम में, तो दोस्तों हमें टेंस लगाना है पास्ट परफेक्ट और इस पे लगा लेना स्टार, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आज तक इसी पॉइंट से आए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पॉइंट से आए हैं। मैं फिर से पूरा रिपीट करूंगा। अगर टाइम है पास्ट तो कौन सा टेंस लगा देना, पास्ट परफेक्ट। और अगर दोस्तों टाइम दे रखा है प्रेजेंट या फिर फ्यूचर, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर, तो सर हम टेंस लगा देंगे सिंपल पास्ट। अभी मैं फिर से पूरा रिपीट कर दूंगा, घबराने वाली कोई बात है नहीं, बहुत आसान है। देखो जी, मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक कंडीशनल वाक्य है, वो 2 प्रकार के होंगे, रियल अनरियल। रियल वाक्य में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सर, सिंपल प्रेजेंट टेंस आना है, काम खत्म।
फिर आता है अनरियल। अनरियल में आएगा पास्ट टेंस। अनरियल में कौन सा टेंस आएगा? पास्ट टेंस। लेकिन हमें ये देखना है कि जो काम हो रहा है वो किस समय में हुआ। अगर वह हो रहा है पास्ट में तो लगा दो पास्ट परफेक्ट। अगर हो रहा है प्रेजेंट या फ्यूचर में तो लगा दो सिंपल पास्ट। अब इसको एक बार आप ध्यान से देखो, ठीक है, ठीक है, और फिर हम इसको डिटेल में करते हैं। एक बार आप इसको ध्यान से देखो तो आपने ये बड़े ध्यान से देख लिया। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक, ठीक है। आज मेरे को कुछ नहीं करवाना, सिर्फ मेरे को एक ये टॉपिक करवाना है और इसके फिर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको वो क्वेश्चंस करके देखना है और मेरी गारंटी है कि अगर मैं 10 क्वेश्चन दूंगा तो 10 के 10 ठीक होंगे, अगर 20 दूंगा तो 20 के 20 ठीक होंगे, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो तो। और जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो नहीं कि सिर्फ वही करना, गूगल खोल के लिख देना कंडीशनल सेंटेंस एमसीक्यू और जो भी वेबसाइट हो रैंडमली खोल लेना, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतनी मेरी जिम्मेवारी है आज की क्लास अटेंड करने के बाद। अब आते हैं यहां पे, पहली कंडीशन क्या है दोस्तों? मैंने क्या बोलता, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है जी सर? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनरियल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर? अनरियल। अनरियल हमारे लिए दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? अनरियल सेंटेंस। अनरियल। और अनरियल में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है कि सर अनरियल कंडीशन है, ठीक है, अनरियल है। और टाइम कौन सा है? पास्ट टाइम। टाइम कौन सा है? पास्ट। अनरियल है मतलब पास्ट टेंस आएगा, अनरियल है मतलब पास्ट टेंस आएगा, और पास्ट टाइम है मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हम सबको पता है, हैड प्लस में बीन, ब्रैकेट में डालने का मतलब बीन आ भी सकता है और नहीं भी। आप लोगों ने तो सिर्फ ये पढ़ रखा है ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सही है, सही है, लेकिन बीच में बीन आ सकता है अगर वो उसको पैसिव बनाएगा। जब हम वॉइस पढ़ेंगे ना तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि बीच में बीन आ सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना कि पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीच में बीन आ सकती है अगर पैसिव वॉइस हुआ तो। आ जाओ जी, बस इतनी सी बात समझ ली और अपना काम खत्म। कैसे? देखिए जी दोस्तों, इफ कंडीशन को दिखा रहा है, कंडीशन को दिखा रहा है, तो इफ देख के आप ये समझ जाओगे कि ये क्या है, अपने कंडीशनल है। इफ देख के आप क्या समझ जाओगे कि ये हमारे कंडीशनल सेंटेंस है। अच्छा, एक लेक्चर में इसका ले भी लूंगा, उसके अंदर मैं आपको कंडीशनल के क्वेश्चन करवा दूंगा 50-60, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए, ठीक है। अगर सर इफ के बाद में यहां पे दे रखा है परफेक्ट टेंस, अगर इफ के बाद में यहां दे रखा है परफेक्ट टेंस, तो दोस्तों यहां पे जो टेंस आएगा क्या आएगा? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज आपको याद रखनी है, जो मैंने बोल्ड कर रखा है सिर्फ ये बात याद रखनी है कि इस टुकड़े में अगर आपको, इस टुकड़े में अगर आपको पास्ट परफेक्ट मिल जाए, पास्ट परफेक्ट मिल जाए तो यहां लगा देना वुड। अच्छा, एक चीज बता देता हूं पहले मैं आपको, देखो जो ये मॉडल्स होते हैं ना, जैसे मैंने लिखा विल, तो विल तो है प्रेजेंट फॉर्म और जो वुड है वो है पास्ट फॉर्म, जो कैन है वो है प्रेजेंट फॉर्म और जो कुड है वो है पास्ट फॉर्म। वुड, कुड, माइट ये पास्ट होता है। तो भैया हम बात किसकी कर रहे हैं सर? हम बात पास्ट की कर रहे हैं ना। तो सर अगर हम इधर पास्ट टेंस लगा रहे हैं तो यहां पे वुड आएगा, विल थोड़ी आएगा। अभी मैंने बताया वुड, कुड, शुड, माइट ये सब पास्ट है, विल, शेल, कैन ये सब प्रेजेंट है। तो यहां पे वुड आएगा। कई बार क्या करेगा वो एग्जामिनर, मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि वुड ही आएगा। अगर उसका मन करे तो क्या पता वो कुड लगा के दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक मॉडल मिलेगा पास्ट फॉर्म में। क्या मिलेगा अपने को? एक मॉडल मिलेगा पास्ट फॉर्म में। ये बात समझ में आ गई। अब सर यहां देखो, अगर यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना, अगर यहां परफेक्ट लगा रहे हैं तो यहां पे भी परफेक्ट बनाओ, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, बन गया परफेक्ट। तो इस पूरी की समरी क्या बनी? अगर इधर पास्ट परफेक्ट है तो इधर मॉडल के बाद में परफेक्ट टेंस लगा दो, फिनिश। अगर इस टुकड़े में पास्ट परफेक्ट है तो इस टुकड़े में मॉडल के बाद में परफेक्ट टेंस लगा दो। आपको पता है सर मॉडल के बाद में सर ना तो हैड आता ना हैज आता, मॉडल के बाद में तो सर हैव आता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। बोलो पहला पॉइंट समझ में आ गया? आ गया।
जिस बच्चे ने पहले नहीं पढ़ रखा उसको एक बार अजीब लगेगा, पर मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो मेरी बात सुन लेगा उसकी जिम्मेवारी मैं ले रहा हूं। आप सिर्फ ध्यान से सुनो, आखिरी में इसकी पूरी समरी करवाऊंगा, एक एक चीज आज दिमाग में डाल के भेजूंगा आज की क्लास में, ठीक है। अब एग्जामिनर को पता लग गया कि भाई इस बच्चे ने इस चीज का जुगाड़ निकाल लिया कि इफ दिखते ही वो समझ जाएगा कि ये कंडीशनल वाक्य है, इफ देखते ही वो समझ जाएगा कि ये कंडीशनल वाक्य है, तो उसने इफ को हटा दिया। इफ को हटा के इस हेड को आगे ले आया। लो सर, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम तो सर अभी भी समझ गए ये तो परफेक्ट टेंस है, ये तो परफेक्ट टेंस है भाई। इधर हेड है, इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बना? परफेक्ट टेंस बन गया, परफेक्ट टेंस बन गया भाई। अगर इधर परफेक्ट टेंस है तो इधर भी तो यही आएगा, मॉडल प्लस में परफेक्ट, सेम मॉडल प्लस में परफेक्ट, देख लो सेम है, कोई फर्क नहीं है। बात समझ में आई? तीसरा पॉइंट क्या बनेगा? इफ ओनली दे देगा। ओ दैट, आई विश, शी विशेज, ही विशेज, कुछ भी। इफ ओनली, ओ दैट, आई विश, शी विश, कुछ भी। जैसे ही आपको ये वर्ड दिख जाए तो दोस्तों समझ जाना कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। और यहां कौन सा टेंस लगा देंगे? परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आए हैं। फिर से रिपीट करवा रहा हूं, इधर अगर पास्ट परफेक्ट है तो यहां पे मॉडल लगाओ पास्ट फॉर्म का और उसका आगे है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चिपका दो, फिनिश। ठीक है जी, आओ जी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आपको कुछ नहीं देखना, एग्जाम्पल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज देखो आप, सिर्फ आप एक चीज देखो दोस्तों। सर यहां पे देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट है, तो इधर क्या मिलेगा? उधर क्या मिलेगा? वुड के बाद में हैव और हैव के बाद में वर्ब की, वुड हैव कम आएगा, कम, वन नहीं है, वुड हैव कम, वुड हैव कम। ठीक है सर, देखो यहां पे हैड फाउंड यानी पास्ट परफेक्ट है, अगर यहां सर पास्ट परफेक्ट है तो उधर भी क्या मिलेगा? कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस यही देखना है दोस्तों और कुछ नहीं देखना। सर देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उधर क्या मिलेगा? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना आसान है। सर आई विश आ गया, अगर सर आई विश आया तो क्या मिलेगा? परफेक्ट टेंस, हैड सीन, क्या बन गया दोस्तों? परफेक्ट टेंस। इससे आसान और क्या लोगे भाई? कुछ पढ़ना ही नहीं, मैंने पूरा वाक्य नहीं पढ़ा, क्यों पढ़ू पूरा वाक्य? मेरे को कंसेप्ट समझ में आ गया कि इफ वाले में क्या मिलेगा? पास्ट परफेक्ट, तो उधर मैं क्या लगा दूंगा? वुड कुड प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आई बात? इतना आसान है। एक बार फटाफट इन एग्जांपल्स को देखो आप, फिर मैं आपको आगे लेके जाता हूं। बहुत आसान है सर, बहुत आसान। ठीक है, तो अपने पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये समझ में आ गई कि अगर वाक्य अनरियल है और टाइम अगर पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग लगा देंगे। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है सर? इसकी पूरी समरी करवाऊंगा मैं, आप टेंशन मत लेना। दूसरी समरी क्या है कि सर वाक्य कंडीशनल है, अनरियल है और टाइम क्या है? प्रेजेंट या फिर फ्यूचर। क्या है? प्रेजेंट या फिर फ्यूचर। हमें पता है सर जब वाक्य अनरियल होता है और क्या होता है? टाइम प्रेजेंट या फ्यूचर होता है तो टेंस आता है सर सिंपल पास्ट। टेंस क्या आता है सर? सिंपल पास्ट। और सर अगर सिंपल पास्ट आता है ना तो हमें सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर पता है क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या होता है दोस्तों? वर्ब की सेकंड फॉर्म। आओ जी देखते हैं। लो जी दोस्तों, सेम जो अब हम पढ़ के आए हैं ना, सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है। बस वहां परफेक्ट टेंस था, वहां परफेक्ट टेंस था और यहां हमने क्या लगा दिया जी? यहां हमने क्या लगा दिया दोस्तों? सिंपल पास्ट लगा दिया। देखो आप, देखो सर ये क्या है? सिंपल पास्ट। अगर इफ के साथ सिंपल पास्ट लगा है ना तो इतना पक्का है मॉडल तो पास्ट फॉर्म में आएगा। अभी बताया मैंने, वुड, शुड, माइट, कुड, कुछ भी आ गया। अब यहां पे क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सर इससे पिछले वाले कंसेप्ट में क्या देखा? अगर इधर परफेक्ट था तो इधर मैंने वुड के बाद में परफेक्ट बनाया।
सर यहाँ पे एक वर्ब की 2 नंबर है तो यहाँ पे 3 नंबर कैसे लगा सकता हूं? 3 नहीं लगेगा, 1 नंबर लगेगा, यानी बेस फॉर्म आएगी। सर एक बात बताओ, क्या जरूरी है अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले? हाँ जी। तो सर वर्ब की सेकंड फॉर्म तो वर्ब ही होती है। तो अगर आपको कहीं पे इफ के साथ वर दे रखा है, इसका मतलब क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का क्या मतलब है? पास्ट परफेक्ट है। अगर पास्ट परफेक्ट है तो सर इधर क्या आएगा? वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस। और देखो जिस प्रकार सर इससे पिछले कंसेप्ट में उसने इफ हटा दिया था और हेड को आगे ले आया था, ठीक उसी प्रकार इसने देखो अब यहाँ पे इफ हटा दिया और वर्ब को आगे ले आया। सर वर आ गया ना, वर क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब सर पास्ट सिंपल है, तो सर यहाँ पे क्या लगा दूंगा? वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ आई बात? सुनते चलो सिर्फ, बिल्कुल भी भड़क नहीं लेनी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। चैप्टर जैसे पूरा होगा पूरी की पूरी समरी करवाऊंगा और एक पुड़िया बना के दूंगा, भाई साहब सिर्फ वो लेके चले जाना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सर ये तो वही वर्ड है, इफ ओनली, ओ दैट, वुड दैट, विश, बिल्कुल सर वर्ड तो सेम ही आने हैं भाई। अगर टाइम पास्ट का था तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया था? पास्ट परफेक्ट। अगर टाइम फ्यूचर का या प्रेजेंट का मिलेगा तो मैं क्या लगा दूंगा? सिंपल पास्ट, बस। और कुछ भी नहीं है सर, बहुत आसान है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो जी। सर देखो इफ ये हमें क्या दिखा रहा है? कंडीशन है। सर यहाँ पे लिव्ड आ गया। लिव्ड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब सर इस वाक्य को पढ़ के लग रहा है कि ये बात किसकी कर रहा है? लिव्ड है, सिंपल पास्ट है। भाई अगर यहाँ पे सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है तो उधर क्या आएगा? वुड के बाद में बी आ गया, बेस फॉर्म आ गया। अगर यहाँ पे सर वर है, वर क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो उधर क्या मिलेगा? मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सर यहाँ पे इसने इफ हटा के वर आगे लिख दिया। 4 स्ट्रक्चर थे, चारों एग्जांपल है। वर आ गया तो इधर भी क्या मिलेगा सर? वुड के बाद में बी या फिर फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अब आ गया ओ दैट, ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, काश मैं दोबारा फिर से बच्चा बन जाऊं। किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। तो फ्यूचर की बात हो रही है तो सर मैंने सिंपल पास्ट लगा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है जी। अगर यहां पे सिंपल पास्ट है तो इधर दोस्तों मॉडल के बाद में बेस फॉर्म आती है वर्ब की। और बेस फॉर्म क्या होती है? मैंने पढ़ा रखा आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, या तो आएगा बी, या आएगा डू, और या आएगा हैव। ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब के लिए, ऑक्सिलरी वर्ब के लिए। और अगर मेन वर्ब है तो आएगी वर्ब विदाउट एस, ईएस, ईडी, आईएनजी। ये है जी दोस्तों पूरा का पूरा कंसेप्ट। ये है पूरा का पूरा अपना कंसेप्ट। तो ये था अपना अनरियल सेंटेंस जो अपने कंप्लीट कर दिया। यहां से ही आज तक क्वेश्चन आया है। रियल से 1% चांस से कभी क्वेश्चन बनेगा, बन सकता तो वो मैं करवा देता हूं आपको। ठीक है, सिर्फ 5-7 मिनट और लगनी है, वो और कर लेते हैं, फिर अपने अच्छे से कंसेप्ट कंप्लीट, और आखिरी में समरी बता दूंगा आपको इस पूरे टॉपिक की। अब हम बढ़ते हैं जी रियल सेंटेंस पे। अब हम बढ़ते हैं रियल सेंटेंस पे, यानी कंडीशन तो होगी बट वाक्य रियल है। रियल में एक बात समझ लेना, रियल में आता है सर प्रेजेंट टेंस। सर अगर इधर प्रेजेंट टेंस मिलेगा ना तो इधर जो मॉडल होता है वो भी प्रेजेंट का आएगा, वुड नहीं आएगा, विल आएगा, कैन आएगा, शैल आएगा। और मॉडल के बाद में क्या आता है सर? बेस फॉर्म। सभी को पता है, भी आपने बताया। आओ जो देखते हैं, देखो जी कैसे। ये कौन सा टेंस है सर? सिंपल प्रेजेंट। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। इस टुकड़े में सिंपल प्रेजेंट आ सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है। आएगा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। और दूसरे टुकड़े में क्या लगा देंगे? मॉडल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो जी, मॉडल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कौन सी फर्स्ट फॉर्म? बिना एस, बिना ईएस, बिना ईडी, बिना आईएनजी, बिना टू, यानी सिंपल वर्ब आएगी। वॉक नॉट वॉक्स, टॉक नॉट टॉकिंग या टॉक्स, कुछ नहीं आएगा, टॉक आएगा। इफ यानी कंडीशन है, इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन है, चारों में कंडीशन दे रखी है। गेट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वांट
सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, फोन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। उधर देखो क्या लगा रखा है, मे के बाद में बी, मे या कैन लिव, मस्ट के बाद में ईट, विल के बाद में बी। देख लो अगर यहां पे प्रेजेंट टेंस है ना तो इधर भी प्रेजेंट में ही आया है, मे, मस्ट, वुड नहीं आ रहा। और क्या हो सकता है सर, और क्या हो सकता है जी? एक ये केस स्पेशल है। ये केस स्पेशल क्यों है दोस्तों? ये चीज तो हमें पता है सर, इफ के बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस आ सकता है, लेकिन कई की बार वो मॉडल हटा के यहां पे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस दोबारा लिख देगा। कई की बार वो जानबूझ के मॉडल नहीं देगा। और ऐसा कब होता है? जब भी कोई चीज साइंटिफिक सी होती है, जैसे इफ यू हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर। साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आप बर्फ को गर्म करोगे तो वो पानी में बदल जाएगी। He wears 2 watches in case one of them stops. वह 2 घड़ी पहनता है, आदत की बात कर रहा है, आदत की बात कर रहा है। वह 2 घड़ी पहनता है, क्या पता एक बंद हो जाए। If water is frozen, it expands. जब पानी जमता है तो वो फैल जाता है ना, ऐसा है। If देखो बस थोड़ा सा चैप्टर रह गया अब तो। If क्या है जी यहाँ पे? हीट सिंपल प्रेजेंट, वियर्स सिंपल प्रेजेंट, इज सिंपल प्रेजेंट। यहाँ पे क्या है? सिंपल प्रेजेंट। 2 वॉचेज इन केस वन ऑफ देम स्टॉप्स, सिंपल प्रेजेंट। एक्सपेंड्स सिंपल प्रेजेंट, यानी इधर भी सिंपल प्रेजेंट, इधर भी सिंपल प्रेजेंट। आगे तो करने की भी जरूरत नहीं है, सब सेम चीजें हैं। अब यहां क्या लगा देगा सर? कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट का ना, तो इधर क्या आएगा? मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर क्या आएगा सर? मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो आर क्या है? आर वेटिंग, क्या दे रखा है सर? आर वेटिंग कॉन्टिन्यूअस, आर लुकिंग कॉन्टिन्यूअस। तो यहां देखो हैड बेटर क्या होता है जी? मॉडल होता है। हैड बेटर क्या होता है? मॉडल होता है, सेमी मॉडल बोलते हैं इसको। हैड बेटर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल क्या है? मॉडल, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस वीडियो को 2 बार देख लेना, बस एक बारी में चीजें कुछ कुछ समझ में आएगी, दूसरी बारी में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 बार जरूर देखनी है इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब यहां क्या कर दिया सर इसने? प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया। यहां क्या आएगा सर? वही सेम मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो हैव फिनिश्ड, हैज रिटन, हैव रेड, क्या है? परफेक्ट है। विल आस्क, विल पोस्ट, विल बी, मॉडल के बाद में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी, ये एक नया पॉइंट आया। कई की बार रियल वाक्य में इफ दे देगा और साथ में शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देगा। क्या दे देगा दोस्तों? शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो समझ जाना कि ये रियल वाक्य है और कंडीशनल का है। अगर शुड आ गया तो उसके बाद बचे हुए टुकड़े में तो वही सेम, बचे हुए टुकड़े में वही सेम, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी, और यहां पे ये भी आ सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में नाउन या प्रोनाउन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये एक पॉइंट हो रहा है और चैप्टर फिनिश। फिर समरी बता देता हूं आपको, और जो सिर्फ बात याद रखनी है वो बता दूंगा। कई बार वो क्या करेगा? जैसे हम हेड को आगे लेके आए थे, वर्ब को आगे लेके आए हैं, वो शुड को आगे ले आएगा। शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कंडीशनल है, क्या लगा देंगे? मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगा देंगे सर? मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे? देखो जी, शुड बी, शुड बी, शुड यू आ गया। यहां क्या लगा रखा है इसने? यहां क्या लगा दिया इसने? ड्रॉप इन एंड सी अस, ड्रॉप इन एंड सी अस, डू गिव मी अ टिंकल, क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर? नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये लास्ट वाला पॉइंट भी नॉट सो इंपॉर्टेंट, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। ये सब कंप्लीशन के लिए मैंने आपको बता दिया था कि आपको चीजें ऐसे नहीं लगे कि ये सर ने हमें करवाई नहीं। ये एग्जाम में ना तो कभी आई और ना ही आगे आने की इसकी उम्मीद है। जो पॉइंट आने थे वो मैं करवा चुका हूँ, ये लास्ट पॉइंट है, इसको समझा देता हूँ और फिर पूरी की पूरी समरी करवा दूंगा। सिर्फ वो 3 पॉइंट करके चले जाना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों, इसकी मेरी जिम्मेवारी है। कई की बार यहां पे क्या करेगा सर? वो विल वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के दे देगा और दूसरे टुकड़े में मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगा।
यानी जहां पे प्रेजेंट टेंस आना होता है ना, वहां धक्के से वो क्या करके दे देगा, ये मॉडल लगा के दे देगा पहले से। हम बचे टुकड़े में भी फिर से मॉडल लगा देंगे। इफ यू विल या वुड टेक आ गया, तो हमने बचे टुकड़े में क्या लगा दिया, कैन बिगिन, दोबारा मॉडल लगा दिया। इफ यू विल वेट, हमने फिर से मॉडल लगा दिया, विल सी। ये था जी दोस्तों आपका पूरा का पूरा कंडीशनल, ये था पूरा पूरा कंडीशनल। ठीक है जी प्यारे दोस्तों, अब इसका रामबाण बता देता हूं तुम्हें। 3 बातें लिखवा रहा हूं, जो भी मैंने पूरा पढ़ाया सब कुछ समराइज करवा रहा हूं, और ये 3 बातें घोट के पी जाना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए जी, सिर्फ ये 3 ही स्ट्रक्चर बनते हैं दोस्तों, 3 ही स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा और वहीं से क्वेश्चन आएगा डिट्टो। देखो पहले लाइनें खींच लेता हूं मैं 3, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ इन चीजों को। सिर्फ ये 3 स्ट्रक्चर अच्छे से करके चले जाओ, क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। से सारी रामकथा छोड़ देना, कहीं से बुक से पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये 3 पॉइंट रिवाइज करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। पहला पॉइंट सुनो जी, यहां पे मिलेगा दोस्तों आपको एड, पहले वो लिख देता हूं, स्ट्रक्चर बाद में लिखता हूं, पहले एक चीज लिख देता हूं। यहां पे अगर आपको मिले पास्ट परफेक्ट, यहां पर अगर आपको मिलता है पास्ट परफेक्ट, यानी स्ट्रक्चर क्या होगा, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इधर क्या लगा देना दोस्तों, वुड या कुड आएगा, पास्ट में ही आएगा, पास्ट में ही। अब आप कहोगे सर देखो यहां पे परफेक्ट है ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, तो यहां पे भी परफेक्ट आएगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहला पॉइंट समझ में आया। हैव क्यों लगाया, क्योंकि मॉडल के बाद में हैव आता है, हैड आ नहीं सकता, खत्म पहला पॉइंट। यहां से आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। अगर यहां पे पास्ट परफेक्ट है तो इधर वुड कुड शुड लगा के परफेक्ट लगा दूंगा, फिनिश पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर यहां पे है सिंपल पास्ट, अगर इस टुकड़े में है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सर यहां पे आएगा तो पास्ट का ही, तो मैंने लगा दिया वुड कुड शुड, कुछ भी आ सकता है। सर अगर यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म थी तो मैंने परफेक्ट बना के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। अब यहां सर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और मॉडल के बाद में सर आ नहीं सकती वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि मॉडल के बाद में तो सर फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो दोस्तों मैंने क्या लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का क्या मतलब है, फर्स्ट फॉर्म का ये मतलब है सर कोई भी वर्ब बिना एस के, उस वर्ब में ना कभी एस आएगा, ना कभी ई एस आएगा, ना कभी ई डी आएगा, और ना ही कभी आई एन जी आएगा, या फिर बी, डू और हैव, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता इस मॉडल के बाद। 2 पॉइंट समझ में आ गए। और अब आ जाओ तीसरा पॉइंट, और फिर अपना टॉपिक फिनिश। और ये बस छोटी सी पूड़ियां समेट के अपने दिमाग में सेट करके चले जाना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहां क्या मिलेगा आपको, प्रेजेंट टेंस मिलेगा। यहां क्या मिलेगा दोस्तों आपको, प्रेजेंट टेंस मिलेगा। कुछ भी मिल सकता है, सिंपल प्रेजेंट मिल सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मिल सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट मिल सकता है। अब यहां पे प्रेजेंट है ना, तो यहां पे मॉडल का प्रेजेंट रूप ही आएगा, ये वुड वुड नहीं आएगा, क्या आएगा, विल, कैन, ये क्या है, प्रेजेंट रूप। और इसके बाद में मॉडल के बाद में क्या आती है, वर्ब। कौन सी वर्ब, ये सेम, या तो एस ई एस ई डी आई एन जी के बिना, या बी डू हैव। ये 3 पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे बाहर आज तक कोई भी क्वेश्चन ना तो आया और ना ही आएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे देना दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पूरे कंडीशनल का निचोड़ है ये 3 पॉइंट आपने समझ लिए, मतलब आपको कंडीशन अच्छे से समझ में आ गया। फिर से एक बार मैं रिपीट करवा देता हूं। अगर इधर है पास्ट परफेक्ट तो यहां पे वुड कुड शुड आएगा और साथ में परफेक्ट लगा देंगे, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, खत्म। अगर इधर है सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म तो इधर वुड कुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अगर इधर है प्रेजेंट टेंस तो इधर क्या, विल कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये इसी के साथ हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों वो हुआ कंप्लीट। अब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कंडीशनल करवाया ना, कई बार वो एज इफ और एज दो दे देगा वर्ड, एज इफ एज दो, एज इफ एज दो, सेम कंडीशन लगेगी, सब कुछ सेम। रियल है तो प्रेजेंट आएगा, अनरियल है इफ की जगह एज इफ लगा देगा। जहां जहां मैंने इफ लगाया ना वहां एज इफ लगा देगा या एज दो लगा देगा।
क्लियर है जी दोस्तों? तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और कंडीशनल के आप जहां से भी मन करे अभी क्लास के बाद में गूगल खोलो, उस पर लिखना कंडीशनल सेंटेंसेस MCQ, कोई भी लिंक ओपन कर लेना, 50-60 क्वेश्चन मिलेंगे, अटेम्प्ट कर डालो सारे के सारे। पहली बात तो कोई डाउट या कोई एरर आएगा नहीं, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो डोंट फील शाई टू आस्क मी, ठीक है? चलिए जी, बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, बाय बाय। और दोस्तों ये जो इसकी PDF है ना,